मैंने सोचा यार वीडियो जब बनाने बैठे ही हैं तो क्यों ना अगले सब्जेक्ट को भी शुरू कर दिया जाए। तो भैया आईपीआर जो हमने कवर कर लिया था, ट्रेडमार्क का सारा टॉपिक उसके अंदर हो गया था। जिन्होंने नहीं देखा जाके पीछे देख लो, प्लेलिस्ट जो है चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स की बनी हुई है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा। भैया आज का जो है हमारा नया टॉपिक जो है और नए सब्जेक्ट का जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि है लेबर लॉ 2। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक जो है रहेगा वो रहेगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब जो है एक्ट बोला मैंने हो सकता है माइक ने कैप्चर ना कराओ। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर क्या है, विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ वेजेस टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री टुक एन अगली टर्न। तो जिस तरीके से डेवलपमेंट होती गई है इंडस्ट्रीज की, उस हिसाब से जो है जो वेजेस जो लोगों को मिलने चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। इनडायरेक्टली यही कहना चाह रही है, इंडस्ट्रीज वर नॉट मेकिंग पेमेंट्स ऑफ वेजेस टू देयर वर्कर एट रेगुलर इंटरवल एंड वेजेस वर नॉट यूनिफॉर्म। ना ही एक सही तरीके से दिए जा रहे हैं और ना ही पूरे दिए जा रही है, मतलब ना ही इंटरवल्स पे जैसे हफ्ते में होगा, महीने में होगा, इस तरीके से, और ना पूरी दी जा रही है या कम दी जा रही है, ज़्यादा कभी ज़्यादा दे कभी कम दे दी, उस तरीके से। सेलेंट फीचर ऑफ द एक्ट फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टू दी वर्कर्स विदाउट अनऑथराइज्ड डिडक्शन। तो टाइमली पेमेंट मिले, ये है इसका पहला फीचर इसका इस एक्ट का। सैलरी इन फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 1000 वर्कर्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय 7th ऑफ एवरी मंथ एंड इन अदर केसेस बाय 10th ऑफ एवरी मंथ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बड़ा आसान पॉइंट समझने के लिए कह रहा है कि जो भी फैक्ट्रीज या एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर 1000 बंदों से जो है वो कम है एम्प्लॉइज, मतलब हो सकता है 900 बंदे, हो सकता है 500 बंदे हो। छोटी होती है ना छोटी छोटी फैक्ट्रीज, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, वो एकदम से 1 लाख 2 लाख एम्प्लॉयज थोड़ी ले लेंगे। 100 200 500 से स्टार्ट करते हैं वो लोगों को जमा करना, तो वर्कर्स को मतलब, तो उनको जो है 7वें दिन हर महीने के पेमेंट देनी चाहिए। और जहाँ पर 1000 से ज़्यादा है उनको बाय 10th ऑफ एवरी, मतलब ये एक क्राइटेरिया बता रहेगा कि 7 तक, मतलब उससे पहले भी दे सकते हैं। और वो जो जहाँ 1000 से ज़्यादा वर्कर्स हैं वहाँ पर 10 तक मतलब तुम जो है दे सकते हो, उससे पहले भी दे सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। अब ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द एक्ट क्या है ये देख लेते हैं। The act is intended to regulate the payment of wages to certain classes of person employed in industries, and the object is to provide for the speedy and effective remedy to the employees in respect to their claims arising out of the legal deduction or unjustified delay made in paying the wages to them। तो इस एक्ट का जो है ऑब्जेक्ट सिंपल है, कह रहा है कि सही तरीके से जो है पेमेंट मिले डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन्स को जो एम्प्लॉयड है किसी भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में, और जो उनका जो रेमेडी है, मतलब अगर बेफालतू में कोई पैसा काट लिया कि भाई जहाँ 100 रुपये देने थे 20 रुपये डिडक्शन के फॉर्म में दिखा दिए, किसी चीज़ के डिडक्ट कर लिए और 80 रुपये दे रहा है, तो वो उस चीज़ की रेमेडी जो है वो स्पीडी हो सके, मतलब जल्दी हो सके, इफेक्टिव अच्छे से हो सके, वो उनका सॉल्यूशन उनको मिल सके। एंड देन क्लेम राइजिंग आउट ऑफ द लीगल डिडक्शन, हाँ वही चीज़ है। और या फिर अगर डिले हुआ है पेइंग ऑफ द वेजेस में, तो उस चीज़ के लिए भी जो है वो लड़ सके। तो यही एक्ट जो है उनको हेल्प करेगा लड़ने में। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, तो कहाँ पर ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री के अंदर पर्सन है उसके ऊपर ये एक्ट एम्प्लॉय हो जाएगा, एक्ट अप्लाई हो जाएगा। पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन एनी रेलवे बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, तो रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए भी होगा ये। और पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पर वर्कर हो जाएगा वहाँ पर। अब डेफिनेशन ऑफ वेजेस, अब वेजेस की हमारे को डेफिनेशन क्या है भाई। अगर बंदे को ये केस डालना है कि इन्होंने बेफालतू में मेरे पैसे काट लिए या फिर कुछ अनऑथराइज्ड डिडक्शन दिखा दी, तो उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि भैया वेजेस हैं क्या, तेरे को मिलना कितना चाहिए था। ये देख लेते हैं। वेजेस मीन्स ऑल रेन्यूमरेशंस वेदर बाय द वे ऑफ सैलरी, अलाउंस और अदरवाइज। ठीक है जी। सो सारी रेन्यूमरेशंस हो गई एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड विच वुड इफ द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वर फुलफिल्ड बी पेएबल टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और ऑफ द वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट। तो या तो अगर नहीं दिया हुआ एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में कि वेजेस का क्या डेफिनेशन है, तो वो सारे सैलरी अलाउंस या जो भी है। लेकिन अगर कुछ कंडीशन दी हुई है एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई सैलरी जो हम तुम्हें आलू प्याज टमाटर की तरह देंगे, मेरे सामने आलू प्याज दिख रहे थे वो चीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है एज पर दी एम्प्लॉयमेंट रहेगा। सो वेजेस इंक्लूड, अब जनरली वेजेस क्या होते हैं, एनी रेम्यूनरेशन पेएबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट, या फिर एनी रेम्यूनरेशन ऑफ ओवर टाइम वर्क और एनी लीव पीरियड। ठीक है जी, ज़्यादा काम करा है या छुट्टी का पैसा मिल रहा है या हाफ डे हो गया जैसे इस तरीके का, या एनी रेम्यूनरेशन जैसे बोनस के फॉर्म में मिल रहा है तुम्हें, और एनी सम पेएबल बाय रीजन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी अगर तुम्हें पैसा मिल रहा है तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट छूटने के बाद, तो वो भी जो है इसी की डेफिनेशन में आएगा, किसकी, वेजेस की। बट डज नॉट इंक्लूड, अब वेज क्या इंक्लूड नहीं करता ये भी पता होना चाहिए। एनी बोनस इन प्रॉफिट शेयर्ड
कोई भी बोनस जब प्रॉफिट में से निकाल के आ रहा है। हाउस अकोमोडेशन, मेडिकल अटेंडेंस, अदर एमिनिटीज़, कि तुम्हें घर दे रखा है या फिर मेडिकली तुमको सुविधाएं मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें इसके वेज के डेफिनेशन में नहीं आएगी। पीपीएफ जो है तुम्हारा अगर है तो वो नहीं आएगा, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। टीए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको हम कहते हैं, ग्रेचुटी हो गया, ये सारी चीज़ जो है हमारी वेज की जो है सैलरी के अंदर और वेज की जो है डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेज, सेक्शन 3 जो क्या कह रहा है कि एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। सिंपल है भाई, ये तो अंडरस्टूड है कि हर एम्प्लॉयर को जो है पैसा देना है अपने वर्कर को। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, रेलवेज एक्सेट्रा, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेज कौन हो सकता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के, जनरली बात कर रहा है ये कि अगर कोई किसी की फैक्ट्री है तो उसके अंदर कौन जो है रिस्पॉन्सिबल, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन एम्प्लॉयर की भी तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कौन कौन एम्प्लॉयर होता है। कोई भी मैनेजर हो सकता है, कोई भी पर्सन सुपरवाइजिंग हो सकता है, कोई भी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये लोग जो है हमारे हो जाएंगे रिस्पॉन्सिबल पैसा देने के लिए अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को। अब जो है यहाँ पर छोटा सा एक टॉपिक और ले लेते हैं, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कह रहा है एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 3 शैल फिक्स पीरियड नोन एज द वेज पीरियड रिस्पेक्ट ऑफ विच सच वेज शैल बी पेएबल। तो हर एक एम्प्लॉयर की हक ड्यूटी है ये कि वो एक पीरियड बांध दे कि भाई तुम्हें इसी पीरियड के अंदर जो है पैसा मिल जाएगा। सो वेज पीरियड शैल नॉट एक्सीड 1 मंथ, ऑब्वियसली। ठीक है जी, एग्जाम्पल वीकली पैसा दे सकते हैं, डेली वेजेस हो सकती हैं, तो वो चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें 2 महीने बाद पैसा मिलेगा या 2 महीने का एक साथ पैसा, ये मना करा हुआ है। शैल नॉट एक्सीड 1 मंथ, ये हो सकता है कि तुम्हें हर महीने जो है वेज मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता वो कि हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद तुम्हें जो है वेज मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन हो सकता है। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेज, सेक्शन 5 कह रहा है कि क्या टाइम होना चाहिए पेमेंट ऑफ वेज का। एक्ट प्रोवाइड दैट वर्कर लेस देन 1000 पर्सन आर एम्प्लॉयड इन रेलवे, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल, किसी में भी हो सकता है। वेजेस शैल बी पेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7th डे, ये मैंने पीछे डिस्कस कर लिया, और जहाँ पर 1000 से ऊपर हो वहाँ पर 10वें दिन के तक जो है दिया जा सकता है। ठीक है जी, डे द वेज पेड रिस्पेक्ट ऑफ द वेज वेयर वर्कर्स हैज एक्सीड 1000 एक्सपायरी ऑफ 10th डे, वही सेम चीज़ भाई। तो इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन, एक मिनट रुकना जरा, वेजेस शैल बी पेड बिफोर एक्सपायरी, हाँ 7 दिन से पहले हो गया और 10 दिन के बाद हो गया। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन, तो उस केस में वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 2nd डे फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेटेड। तो जब से उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई है उस दिन के बाद से 2 दिन से पहले, मतलब आज खत्म हुई है तो आज के बाद उसके बाद 2 दिन का टाइम है एम्प्लॉयर के पास पैसा देने के लिए। ठीक है जी, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 2nd डे फ्रॉम द डे ऑन विच द एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। अब इस टॉपिक को अलग रखते हैं यार, ये टॉपिक है बड़ा, इस वीडियो में कवर करूंगा ना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको अलग रखते हैं, इतना ही करते हैं। अभी स्टार्ट कर दिया हमने सब्जेक्ट, अभी तो बहुत आगे तक जाना, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी तो स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, ये था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है वहाँ पर आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी भाई डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे सारे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्टैक्ट्स वगैरह के जो है लिंक दिए हुए हैं, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है और कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को यूज़ करके आप मेरे से डायरेक्टली जो है कॉल के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब अगर आपने करवाया तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को जो है, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को जो है तुम लोग मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।